अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को क्लिक कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये मौलाना साहब पेड़ के ऊपर बैठकर बयान कर दिए और हो गए वायरल। हाँ मेरे अज़ीज़ों, की पेड़ पर बैठकर कैसे बैठे हुए आप देख रहे होंगे, लेकिन बात ऐसी ऐसी इन्होंने बात बताई है मेरे दोस्तों, शायद आपने पहली बार सुना होगा। 80% मुसलमानों का अगर सर्वे किया जाएगा तो वो पहली बार ये बात सुनेंगे और पेड़ पर बैठकर धड़ 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 बोलते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं तो चौंक गया जब इनका बयान मेरे सामने आया। मैंने कहा इसको मैं जरूर इस पर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ये बहुत बड़ी इस्लाह मुसलमानों की आज ये कर गए हैं, बहुत बड़ी इस्लाह। अगर चाहते हो कि थोड़े वक्त में हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाए, तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं और देश के जितने भी नागरिक हैं, अगर वो रुकते हैं तो नॉलेज में इजाफा होगा। वो किसी मुसलमान के काम भी आ सकता है, हो सकता है कि तमाम नागरिक के भी काम आ जाए। हाँ, कुछ बातें उनके लायक भी इसके अंदर हो सकती हैं, और अगर कुछ गलती इनसे हुई है मेरे दोस्तों, ये भी हो सकता है ये भी। लेकिन आपको देखने के बाद पता चलेगा, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ये बात लिख कर जाना कि इनकी बात कहां तक आपको सही लगी। बहुत हैरान कर दिया इस वीडियो ने मेरे दोस्तों, तो मैंने कहा कि इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दूसरी वीडियो मेरे अजीजों, तीसरी वीडियो तो असासुद्दीन वैसी साहब को लेकर जो मुसलमानों को पैगाम दिया है वो तो बहुत अहम है, बहुत अहम है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए, मजबूती का सबूत दे, फिरकों में ना बटे, एक और नेक बन जाए, तो आपको असासुद्दीन वैसी साहब का बयान सुनना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बच्चे ने मेरे दोस्तों नाबीना होते हुए सोचो आप, वो कह रहा है कि नाबीना होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जबकि उम्र कुछ ज्यादा नहीं है और बोलने में इतना माहिर है वो बच्चा कि कभी जो है मोबाइल की घंटी की आवाज निकालता है, तो कभी जो स्टेशन पे बोलने वालों की आवाज निकालता है। मेरे दोस्तों, इसने जो शुक्र अल्लाह का अदा किया है, ये वायरल हो रहा है बच्चा। ये तीनों वीडियो हम आपको दिखाने वाले मेरे से, बस आपसे गुजारिश ये है कि एक लाइक, एक कमेंट, जिससे इंप्रेशन आके जाता है और बहुत बड़ी सीख मिलती है इंसानों को। और इसके सहारे से, इस चैनल के सहारे से, वीडियो के सहारे से, आप लोगों के सहारे से सारी इंसानियत तक मेरे दोस्तों अंधकार को हटाने की और उजाले की तरफ लाने की कोशिश चल रही है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। अगर आप समझना चाहें कि इंसानियत दलदल में है, इंसानियत अंधेरे में, उसको निकालना, तो कोई ना कोई बात इसमें लाकर मेरे अजीजों हम एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं सारी इंसानियत को। समझदार के लिए इशारा काफी है। आइए पहले वीडियो मौलाना साहब की देखिए, जो मौलाना साहब ने मेरे दोस्तों तहलका मचा कर रख दिया है। मुसलमानों, तुम बोलते हो मौलवी साहब झाड़ पे बैठ के बयान क्यों कर रहे हैं? अरे फिर कहाँ करेंगे? कहाँ पर बैठ के हक बात हम बोलेंगे? बताओ। मैं 5 साल मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाया, 5 साल जुमा का बयान करते रहा। मेरे को वहाँ के मस्जिद के जिम्मेदार कमेटी वाले निकाल दिए। मेरा क्या कसूर था? मैं शिर्क के ऊपर बयान करता था, मैं तौहीद क्या है मुसलमानों को बताता था, मैं शिर्क और बिदात के उन्वान पर मैं बयान करता था, मैं सूद से मुसलमानों को रोकता था, शादियों के रस्म रिवाजे जहेज को खत्म करो बोलता था। यही मेरा कसूर था, मेरे को निकाल दिए। ना तो मैं किसी की बहन बेटी को पार्कों में, होटलों में, ओयो में ले जाके ना तो मुंह काला करा, जिना नहीं करा, ना तो मस्जिद और मदरसे के नाम पे चंदा करके ना तो मैं पैसे खा लिया। सुनो, एक अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। नारियल, नींबुआ, मिर्चा, कलबंदा, कौड़िया, भिलावे, वास्तव, उपलम्मा पूजा, कब्रों की पूजा, उरूस, संदल, चिरागा, नियाज, मन्नत, मुरादे, नारियल, तस्वीर, खोपरा, फूल, शक्कर, अगरबत्ती, नुखल मुखल, चने, फुटाने, बगारा, दालचा, मलिदा, 5-6 दरगाह, 2-3 खबरा, बड़ों की फातिहा, छोटों की खता, खुशी की दावत, झंडे उड़े, चादरा फटे, कुफना खुले, नाड़े टूटे, मोहरम के रोटा चौगे, शरबत 12 रबीउल अव्वल के, खीर पुरिया 11वीं का बगारा, दालचा, मलिदा, रजब के कोडे, शाबान के हलवे, बच्ची बाली होने के फूला पिलाने की दावत, कान टूचे, नाक टूचे, ओढ़नी उड़ई की दावत करना, बच्चे पैदा होने का छठी छिल्ले की दावत करना, शादी से पहले मंजे करना, साचक करना, हल्दी मेहंदी की रस्म करना, शादी के बाद चौथी के नाम पे होली खेलना, 5 जुमाइया करना, इंतकाल होने के बाद ज़ियारत, 10वां, 20वां, 40वां साल की बरसी करना। मुसलमानों, ये दीन नहीं है, ये तमाम शिर्क, बिदात, रुस्मात, खुराफात है। इसको छोड़ दो। दीन क्या है? जो कुरान में है, हदीस में है और जो सहाबा के अमल है, ये दीन है। इस पर अमल करो मुसलमानों। अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। हम कोई पीर के पैरा नहीं पढ़ना, कोई दरगाह पे जाके शिरक नहीं करना। हम एक अल्लाह की इबादत करना और एक अल्लाह की इबादत करो बोल के दुनिया में कमों पे 1.25 लाख नबी है, उनकी यही दावत थी। और जितने भी औलिया इकराम बुजुर्गान दीन जो है सो दुनिया में
दीन की मेहनत करे। ये बोले इंसानों को एक अल्लाह की इबादत करो, उससे दुआ करो। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इनके तरीकों पर हमारे को चलना है, दुनिया और आखिरत में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। करेंगे सब। सलाम अलैकुम। साहिब के पारा नहीं पढ़ना, कोई दरगाह, कोई चिल्ला, डंडा बंडा, झंडे की इबादत नहीं करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आपको फैसला करना है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में इनकी कोशिश इनको कामयाब करेगी? ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है मेरे दोस्तों, और ये बताने की कोशिश करना है कि ये वाकई में बिदात को और इस तरीके की जो बहुत सी खुराफात इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितनी बात इनकी सही है और क्या इनसे कोई गलती भी इसके अंदर हुई है, इसमें गौर करके आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पर हर किसी का टिकना जो है सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग, बहुत समझदार लोग मेरे चैनल पर टिक सकते हैं, इसलिए कि मैं दुनिया से अल्लाह के फजल करम से चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां पनप रही हैं उनका खात्मा हो जाए, उनका खात्मा वो खत्म हो जाए मेरे दोस्तों, वो खत्म हो जाए, ये मेरी नीयत है। अब उसमें कुछ लोगों के मन के मुआफिक, कुछ लोगों के मन के खिलाफ वाली बात रहती है ना। जैसे औरतों को शादी के अंदर बोल दो कि भाई मर्दों के साथ शरीक मत हो, गैदरिंग मत करो, तो वहां पर औरतें बहुत सी नाराज हो जाती, वहां पे बहुत सी औरतें नाराज हो जाती हैं। तो वैसे ही है कि मैं कुछ मन के मुआफिक, कुछ मन के खिलाफ, अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सच को सच मान लेते। लेकिन अब मैं आता हूं उस बच्चे की तरफ, उसके बाद असासुद्दीन वैसी साहब वाला आपको क्लिप देखना है ताकि हमारी ताकत मजबूत हो सके मेरे अजीजों। जबकि असल मेरा मुद्दा यही है, चैनल पर आने का कोशिश यही कर रहा हूं। आप देखिए बच्चे की शुक्रगुजारी देखिए। तब से मैंने तमन्ना करना छोड़ दिया कि जब मदीना जाऊंगा तब से मैं देखने लगूंगा, हुजूर के रोजे पर जाऊंगा, मैं हुजूर के दर पर जाऊंगा, तब से देखने लगूंगा। और यही तमन्ना करूंगा कि जब हुजूर के दर पर जाऊं मैं तो देखने लगूं, जब हुजूर के दर से वापस आऊं तो फिर नाबीना होके आ जाऊं। फिर ऐसा बुरे काम से मैं बचता हूं। वैसे अगर अल्लाह ने मुझे आंख दे दिया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ तक नहीं पहुंचता, बल्कि बुराई के शराब के अड्डे पर पहुंचता। आज मैं, अगर मेरी आंखें होती तो आज मैं पता नहीं क्या क्या गुनाह कर बैठता। और अगर मेरी अल्लाह ने आंखें नहीं दी तो उसका भी बहुत बहुत लाखों लाखों शुक्र करता हूं मैं उसका, जो मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है। सबसे बड़ी नेमत नमाज है। इस बच्चे की शुक्रगुजारी ने तो मेरे दोस्तों दिल को हिला डाला कि जब इसने ये कहा कि मैं वहां जब पहुंचूं तो मुझे रोशनी मिल जाए आंख में, जब मैं वापस आऊं तो फिर से मैं ऐसे ही हो जाऊं, इसलिए कि मैं, अगर मेरे पास आंख रहेगी तो मैं बहुत सा गुनाह करूंगा मेरे दोस्तों। उसके बाद इसने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसी नेमत अता की, मेरे पास आंख नहीं है। बड़ी उल्टी बात जाहिर में, अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई अंधा इस तरह कहा होगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे आंख नहीं मिली। मसलहत होगी, अल्लाह की मर्जी होगी, नॉर्मल में लोग बोलते हैं। मैंने तो इस तरीके से कहते हुए किसी अंधे को नहीं सुना आज तक कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस तरीके से मुझे नेमत नहीं मिली। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो सकती है। और ये बच्चा जो है इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा अल्लाह के करीब, अल्लाह वाली बात करता हुआ नजर आया, मुझे बड़ी खुशी मिली मेरे दोस्तों। ये बरेली मसलक से इनका ताल्लुक है। एक मरतबा मैं सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एक छोटे से बच्चे पर मैंने वीडियो डाली थी, सलमान अज़हरी साहब की वो नकल कर रहा था, इतना जबरदस्त बयान किया था, इतना जबरदस्त बयान किया तो मेरी वीडियो वायरल हुई थी मेरे अजीजों। अब मैं आता हूँ असासुद्दीन वैसी साहब के उस कंटेंट की तरफ जिस बात को सुनने के बाद हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम सारे मसलक वाले एक हो जाएं और मजबूत हो जाएं, और मिंबर से, स्टेज से किसी भी मुसलमान की दिल आजारी वाली बात, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात या आपस में दूरी पैदा करने वाली बात आज से हम इरादा करें कि हम नहीं करेंगे। पहले इस बात को सुन लीजिए। कि राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आपकी कोई सियासी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ को भी नहीं देखा जा सकता। और जब चुनाव आ जाता है तो हम सबको फिक्र होती है कि भाई ये क्या होगा, कैसे करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी जमात का साथ दीजिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने कामयाब किया, एक मर्तबा मंजलिस का साथ दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम, हमारी पहचान है।
सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असम्बली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते हैं, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का खादिम मेरे बना कर दोस्तों, मेरे रखेगा, अजीजों, इंशाअल्लाह आपने इनकी ताला बातों हम के इस सुनने के सत्ता बाद की एहसास भूल किया भुलैयों में नहीं होगा कि आएंगे। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। और मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो आपस की दूरी से पहुंचा है, सलाम कलाम के बंद करने से पहुंचा है। इसलिए कहा कि 3 दिन से ज़्यादा मत होने दो, अगर कुछ भी आपस में हो जाए। मेरे अजीजों, वापसी करो। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सलाम में पहल करने वाला जो पहले कर लेता है किसी अनबन होने के बाद, या ऐसे भी आपसे उससे बातचीत है लेकिन आमना सामना पड़ा लेकिन आपने पहल कर दिया, तो आप तकब्बुर से बरी हैं, आप घमंड से बरी हैं। और सलाम में कंजूसी करने वाला बहुत बड़ा बखील है। सलाम में सलाम करने में जो यानी सोचे कि मैं सलाम नहीं करूंगा, तो वो कंजूस है। इसलिए कि सलाम में कौन सा पैसा लगने वाला है, उसके बाद भी कंजूसी कर रहा है, तो कितना बड़ा ये बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है। आप गौर कर सकते हैं। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। सलाम आपस में मुसलमानों में सलाम का रवाज पैदा करो, ये मोहब्बतों को बढ़ा देगा, दिल की सफाई का जरिया बनेगा, दूरी को नजदीकी में बदलने का जरिया बनेगा, दिल से कीना हसद को दूर करने का जरिया बनेगा। मेरे दोस्तों, बेहतरीन फार्मूला हमारे पास है, सलाम करना और छोटे छोटे लोगों को हदिये देना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लोगों को एक करने का रास्ता बतला दिया हमारे नबी ने, लेकिन उसके बाद भी हमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग छोटा छोटा ग्रुप लेकर मुतमईन है कि मेरे पास तो एक बड़ा मजमा है। हमारी निगाह सारे आलम पर होनी चाहिए। सारे आलम को हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करने की मेहनत करना है, और वही सबसे बड़ा कामयाब है जो सारी इंसानियत की मोहब्बत दिल के अंदर रखता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कहा कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। फिर कहा कि मैंने कर दिया। आप फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मेरा सर मेरी गोद से जा लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐ आयशा, मैं ये दुआ अपने हर उम्मती के लिए करता हूँ। अब बताइए, आप उसमें जो है बहुत से बरादरी के लोग नहीं रहे होंगे। इस वक्त तो मुसलमान, सिख, जो है बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सिया का मसला है। उस वक्त तो कुफ्फारे दुश्मनी इस्लाम थे ना। एक वक्त की नमाज नहीं, दुश्मनी पे तुले हुए हैं, गड्ढा खन रहे हैं, उजड़ी फेंक रहे हैं। पता चला आज का मुसलमान मसलक के एतबार से अलग हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि अमाल के अंदर कितना जो है मजबूत है। मसलकी इख्तलाफ में दूरियां हमारे हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें आबाद हैं बरेलवी मसलक से भी, देवबंदी मसलक से भी, सिया मसलक से भी और अहले हदीस मसलक से भी। अब इनमें इख्तलाफ जो है उसकी दावत दी जाएगी, भाई ये गलत है, ये सही, मोहब्बत से। मेरे अजीज, वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर जिंदगी अता की, और यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सारे मुसलमानों की इस्लाह का जरिया बनाए और सारी इंसानियत के हिदायत का जरिया बनाए, और हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।